हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि अभी हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें मैंने अभी पिछली वीडियो में जो 5 क्वेश्चंस करवाए थे वो आपके 18 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर थे। और उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम फिर दोबारा क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली साल, मतलब पिछले वैकेंसी में, वो बहुत ही इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट को देखना होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसा जनरली होता क्या है कि बच्चे जब भी पेपर देने बैठते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, इसकी वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके मतलब सॉल्व कर उसका सलूशन भी लेके आए हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने 5 क्वेश्चन उसमें किया था और उसको आगे अब लेके आए हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा है। जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। यहाँ पे पूछा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये दो दिया हुआ है आपका। ये महत्तम और लघुत्तम दिया है और उसमें बोल क्या रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की से 14 अधिक है। मतलब आपकी संख्या, अगर एक आप मांगते हैं यक्स, तो दूसरी जो संख्या बनेगी आपकी वो यक्स प्लस 14 हो जाएगी। इसमें ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो पहली आपकी यक्स हो गई, दूसरी आपकी यक्स प्लस 14 हो गई। मतलब आपकी एक संख्या जितना रहेगी, दूसरी जो होगी उससे 14 ज़्यादा होगी। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसका सलूशन हम सॉल्व करके आए हैं, दिखा रहे हैं आपको। ये सॉल्व कैसे करना, इसका एक सिंपली फार्मूला होता है। जो फार्मूला आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो संख्या होती है उसका गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, ये फार्मूला होता है। आपको सिंपली इस फार्मूले पर रखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है। मतलब अगर एक संख्या आपकी यक्स है तो दूसरी यक्स प्लस 14 है। और लस मस आपका दिया है, तो सिंपली सा इन दोनों को गुणा करके फिर लस गुणे मस को गुणा करके दोनों को बराबर कर दो। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जनरली एक सिंपल सा समीकरण करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आपकी 20 आएगी और एक वैल्यू आपकी 6 आएगी। तो इसमें पूछा क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है छोटी वैल्यू, छोटी संख्या। इसमें सिंपली लिखा है छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या आपकी 6 हो जाएगी। बस सिंपल सा करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाएगा। इतना ईजी है, बस एक सिंपल सा ये फार्मूला है, फार्मूले पे आपको ये वैल्यू रखना है, वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व कर देना है। इतना ईजी है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसमें भी घबरा जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 10% और 13% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, यहाँ पे बच्चों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि चिन्हित करने के बाद। अर्थात चिन्हित का मतलब क्या है, चिन्हित का मतलब ये है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 पर कोई भी वस्तु है जिसकी कीमत, उसकी कीमत पे 10% लाभ लेके फिर उसके बाद भी 30% लाभ, मतलब दो लाभ उस पर लिया जा रहा है, एक 10% का, एक 30% का। दो लाभ लेने के बाद उसमें 20% की छूट दे रहा है। मतलब पहले 10% का लाभ ले रहा है, फिर 30% का लाभ ले रहा है, फिर उसके बाद 20% की छूट दे रहा है। तो छूट देने के बाद जो है उस वस्तु को वो 2288 रुपये में बेच रहा है। तो वस्तु की लागत पूछ रहा है कि मतलब कोई वस्तु है, उसकी मान लो प्राइज, जो भी उसकी प्राइज है उस पर 10% पहले बढ़ा दो, फिर 30% बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद फिर क्या करो, 20% घटा दो। घटाने के बाद उसको 2288 में बेचा गया। तो लागत मतलब उसकी प्रारंभ अंकित जो स्टार्टिंग की जो लागत है उसी को पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम दिखाते हैं। इसको सिंपल सा सॉल्व करने के लिए आप इसकी लागत मूल्य को मान लीजिए यक्स, ठीक है। आप लागत मूल्य पूछ रहा है तो इसको यक्स मान लीजिए। जब यक्स आप मान लिए तो अब देखिए क्या कह रहा है कि
10% लाभ। तो लाभ हमारा कब होता है, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये में 10 बढ़ा दोगे 110 में, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेचोगे तो मतलब 10 लाभ हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें गुणा हो गया है, यहाँ पे गुणा किया जाएगा, तो मतलब 10% का पहले लाभ लिया है तो यहाँ पे 110/100 कर दिया गया है। फिर उसके बाद 30% का फिर लाभ ले रहा है, 30% का मतलब 130/100, मतलब लाभ है तो ऊपर में नीचे वाले में जोड़ दिया जाएगा 30 और ऊपर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। छूट मतलब हानि उसे कम कर रहा है, तो कम का मतलब सीधे 100 में से 20% की छूट है तो 100 में से 20 घटा के ऊपर लिख दिया गया है, और उसके बाद नीचे 100 करके इसी को सॉल्व कर दिया गया है। बस इस समीकरण को सॉल्व करोगे, जो ये समीकरण बना लिया वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, काट के इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर 2000 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर 2000 हो जाएगा। इतना सा ईजी है, बस आपको समझने की भूल है, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ये चिन्हित जब दिया है तो इसमें बहुत सारे बच्चे फंस सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सोल्यूशन करिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कपड़े का एक टुकड़ा, मतलब कोई कपड़ा है उसका एक टुकड़ा जो है 600 रुपये में ख़रीदा गया। आप किसी कपड़े के टुकड़े को मान लीजिए मार्केट से परचेज कर रहे हैं, 600 रुपये में उसको ख़रीदे, और क्या बोल रहा है कि सिलाई शुल्क, मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि 40 रुपये आप सिलाई दे दिए, मतलब कपड़ा खरीद के लाए 600 का और 40 रुपये सिलाई दे दिए, तो आपका टोटल कपड़ा तो 640 का पड़ गया। और 640 का पड़ने के बाद यदि आपको 12.5% का लाभ चाहिए, तो 640 का 12.5% का लाभ पाने के लिए, मतलब हाँ लाभ पाने के लिए उसको कितना में बेचा जाएगा, मतलब 640 का कपड़ा हो गया तो उसमें 12.5% का लाभ ऐड कर दो, फिर कितना में बेचा जाएगा, यही ये पूछ रहा है। तो ये भी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, इसको एक ही लाइन में आप निकाल सकते हैं। जैसा कि एक सिंपल लाइन की अगर हम बात करें तो इतने में ही क्वेश्चन आपका निकल गया है। अब इतने में क्या है, 640 आपका, तो पहले 600 रुपये का आप खरीद के लाए, 600 रुपये का खरीद के लाए, 40 रुपया ऐड कर दिए, मतलब सिलाई उसमें डाल दिए। सिलाई डालने के बाद अब रही बात इसको सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट 9/8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी। और 9/8 आया कहाँ से, आप ये 12.5% है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करें, मतलब इसको हल करेंगे तो 1/8 आएगा। और जब लाभ की बात होती है तो नीचे वाले को ऊपर जोड़ दिया जाता है, और जोड़ के ऊपर लिख दिया जाता है और नीचे सेम रहने दिया जाता है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 9/8 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, 9/8 से गुणा कर दो तो आपकी वैल्यू 720 आ जाएगी। और नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 640 आपका तो ये प्राइस हो गया कि मतलब 600 खरीदे, 40 रुपया सिलाई दे दिए, 640 हो गया। और उसके बाद 12.5% का लाभ है, तो जब 12.5 मतलब 100 रुपये की सामान है, 100 रुपये में 12.5 का आपका लाभ हो जाता है, 12.5 का लाभ हो जाता है। तो आप इसको जब 100 में जोड़ेंगे तो 112.5 हो जाएगा। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो तब भी आपकी वैल्यू 720 आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर 720 हो गया। ये भी काफ़ी इजी है, बस आपको समझने की देरी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही सॉल्व करिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। कोई वस्तु 2500 रुपये में आप खरीद लिए उसको, और उसके बाद क्या कह रहा है कि दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, छूट की अनुमति देता है, और फिर भी 10% का लाभ। मतलब ये सिंपली सा कह रहा है कि कोई वस्तु है जो 2500 रुपये में खरीदी गई है, और दुकानदार क्या करेगा, उस पर 12% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी वो फ़ायदा कमाता है, मतलब लाभ कमाता है। जैसे कोई वस्तु आप खरीदे तो दुकानदार आपको बोला कि 12% को हम छूट दे रहे हैं, आप खरीद लीजिए, तो आपने खरीदा, आपको छूट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमा लिया। मतलब इतना ज़्यादा ऐसे, मतलब इतना चालाकी किया दुकानदार। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा है, आप देख सकते हैं कि आपकी जो अंकित मूल्य है आप उसको यक्स मान लीजिए। तो आप जब यक्स मान लिए कि अंकित मूल्य मान लीजिए यक्स है, तो यक्स में क्या करेंगे, जैसे 12% की छूट दिया
तो जब 12% की छूट दिया तो आपका 100 में से 12 घटाएंगे तो 88/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात आपको है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे कि लाभ वाली बात आ रही है, तो लाभ में क्या करेंगे, अब 100 में 10 जोड़ के 110 ऊपर कर देंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये बोल रहा है फिर भी, मतलब आपको छूट देने के बाद भी 10% का लाभ ले रहा है। तो जब 10% का लाभ वो ले रहा है, तो इसलिए यहाँ फिर भी बोल रहा है कि छूट दिया उसके बाद भी लाभ ले रहा है। तो इसलिए आपको कितना का लाभ ले रहा है, 10% का लाभ ले रहा है, तो यहाँ पे आपको घटा के लिखना है, क्योंकि पहले से वो लाभ ले चुका है, इसलिए यहाँ पे घटा के लिखना है। तो यहाँ पे घटा के लिखेंगे 90/100। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे काटेंगे, इसको काटने के बाद सॉल्व करने के बाद इसका फाइनली आएगा 3156.5 है। लेकिन यहाँ पे 3156 आंसर नहीं दिया है, तो इसका नियरेस्ट आंसर जो है उसी को आप टिक करेंगे। तो 3125 दिया है तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का तो आप सब कोई जानते ही होंगे, फार्मूला क्या होता है, सिंपली सा, बहुत कई बार आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत, मतलब आपको दर दी गई है। आप सिंपली से जानते होंगे साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो करना क्या है, दर दिया है और आपसे समय पूछ रहा है, और मूलधन क्या दिया है, मूलधन दिया है आपका 1500। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, दर आपको दे दिया 4%। ठीक है, अब ब्याज आपका 1500। अब ये 1500 कैसे आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बोल क्या रहा है कि 1500 दोगुना हो जाएगा। तो मतलब आपके पास 1500 रुपया है, कितने समय बाद आप 1500 का 3000 कर लोगे, मतलब दोगुना हो जाएगा। तो 1500 आपको जब ब्याज मिल जाएगा तभी तो आपका 3000 हो जाएगा। तो ब्याज आपका 1500 ब्याज हो गया, 1500 आपका पहले से था, तो उसको अब ब्याज हो गया। अब मूलधन भी आपका 1500 है, तो आप सिंपल सा फार्मूला यही लगा सकते हो कि ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। बस इसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हो ब्याज आपका 1500, और उसके बाद मूलधन भी आपका 1500, और दर आपका 4 दिया ही है, और समय को आप टी मान लो। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरे का बट्टे 100 होता है, मतलब पूरे का बट्टे 100 होता है। जब इसको काटोगे, ये 15 मतलब 1500 इधर से 1500 यहाँ से कट गया। अब उसके बाद बचा क्या, यहाँ 4 बचा बटे 100 बचा। तो 4 से आप 100 को जब काटोगे तो 4 × 9 4, और उसके बाद 25 चौक को 100, तो यानी T/25 आ जाएगा। तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो T बराबर 25। तो सिंपली आपका जो समय आएगा वो आपका 25 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह इतने सारे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं। ये आप बस खाली आपको क्वेश्चन को समझना है कि कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, आप समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन गलत निश्चय ही करके आएंगे। आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं कि 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप वहाँ से जा के देख सकते हैं, कहीं भी आपके अगर PDF या गूगल या कहीं से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इतना ईजी है। मैंने ये दूसरा पार्ट ये वीडियो को लेके आया है। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।